नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो आदिहारं नमो अध्यायारं नमो द्वये सबसागुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्टिप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। दशलक्षण बंदों सदा मन वांछित बलदाय कहो आरती भारती हम पर हो सहाय। प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैन धर्म की प्रधानता क्या है ये बता। प्रधानता क्या है इसमें? कोई विशेषता होना चाहिए प्रधान में। देखो सोचो, आप जैन हैं, जन्नत का कम से कम गौरव तो होना ही चाहिए। और ज्ञान बिना गौरव कहाँ से आएगा? ज्ञान बिना गर्व हो सकता है, गौरव नहीं हो सकता। ज्ञान में गौरव होता है, गर्व नहीं होता। अज्ञान में गर्व होता है, गौरव नहीं होता। आपको पता ही नहीं हम कितने महान धर्म के धारक हैं। ध्यान रखना, जैन धर्म बहुत महान, अरे बहुत महान नहीं, सबसे महान है, लोकोत्तम। परंतु जैन धर्म के अनुयायी बहुत हीन है। ये क्यों? जैनत्व का न तो ज्ञान है, न जैनत्व का गौरव है, न जैनत्व के लिए कुछ आराधना प्रभावना के लिए पुरुषार्थ है। हम जैन हैं और क्या करें? जैन धर्म की प्रधानता क्या है? यहाँ प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है, स्वभाव से भगवान है। पहले आपको कहा था एक अकृत्रिम चैत्यालय होता है, एक कृत्रिम चैत्यालय होता है। किसी पंच कल्याण को करने के लिए, नई प्रतिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए पुरानी प्रतिष्ठित प्रतिमा चाहिए। चाहिए कि नहीं? ध्यायक भाव के लिए ज्ञायक भाव चाहिए। बिना ज्ञायक भाव की दृष्टि के ध्यायक भाव कहाँ से आएगा? ज्ञायक भाव की आराधना बिना ध्यायक भाव कहाँ से आएगा? ज्ञायक भाव अनादि अनंत, अकृत्रिम। ये समझो अकृत्रिम भगवान है, मिश्री के समान, जिससे सारे मिष्टान बनेंगे, लेकिन मिश्री किसी मिष्टान से नहीं बनी। पहले एक बात कही थी, देखो भाई, पित्त ज्वर का रोगी अगर मिश्री को कड़वी भी कहेगा तो भी मिश्री मीठी रहेगी। अगर अज्ञानी अपने को कर्ता मानेगा तो अभी ज्ञाता ही रहेगा, कर्ता नहीं हुआ। कर्तृत्व के अहंकार में ही कर रहा हूं। अरे कुत्ता समझता है हम गाड़ी चला रहे, तुम समझ रहे हम गृहस्थी चला रहे। अंतर क्या हुआ? या तो कुत्ते की पर्याय से आए हो या कुत्ते की पर्याय में जाना है। अंतर क्या है? शरीर का अंतर हो सकता है, लेकिन परिणामों में क्या अंतर है? उससे लगता है हम गाड़ी चला रहे, तुम्हें ये लगता है हमने ये मकान बनाया, हमने पैसा कमाया, हमने बाल बच्चे प्याले पोसे। अरे भैया विचार तो करो। बिना पढ़े पढ़ा दिया तुमने, बिना आयु कर्म के तुमने आयु कर्म उनको अपना दे दिया। आपको याद होगा दृष्टांत, आयु बाकी न रहे
तो मां की गोद में बेटा मरता है। अरे हम जिनवाणी का अभ्यास करते करते अगर देह छूट जाए तो क्या बात है, सोचो। और देह ही तो छूटेगी। हमने आपको एक बात कही थी, मरण के समय सब कुछ छूटता है, परंतु क्या छूटता है? जो अपना नहीं होता। जैसे हमने अपना मान लिया है, मेरा बेटा, मेरा शरीर, मेरे कपड़े, मेरे गहने, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा प्रभाव। जब मैं बोलता हूं सब चुप हो जाते हैं। अरे भैया तुम बोलते ही कहाँ हो? ये सब पुण्य की बातें हैं, इनमें दम नहीं है। मेरे आगे किसी की नहीं चलती, तुम समझते क्या हो? तुम्हारी नहीं चलती किसी होते हुए कार्य में, न होते हुए कार्य में। ये क्यों सोचते? किसी होते हुए कार्य में अथवा न होते हुए कार्य में तुम्हारी चलती है। नहीं होते हुए कर लोगे और होते हुए रोक लेगे। अपने विकल्प ही तो कर रहे हो तुम। उन विकल्पों की अकिंचितकारता को, निस्सारता को भली प्रकार से समझो। जितना बड़ा पात्र है उतना ही पानी मिलेगा। कलबल करोगे तो कम और हो सकता, ज्यादा तो नहीं होगा। संकलेश परिणाम करोगे तो दुख बढ़ सकता है, सुख तो नहीं हुआ। विचार करना जैन धर्म की प्रधानता क्या है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से भगवान है। शर्त यह है पुरुषार्थ करे तो भगवान हो सकता है। कोई भगवान प्रसन्न होकर के अपना पद कैसे दे देंगे? अध्यापक हमने आपको कहा था, छोटे छोटा अगर ज्ञान बांटे सबको तो अपन तो ज्ञान रहित हो जाए। अध्यापक अपना ज्ञान देता नहीं है, विद्यार्थी अपने ज्ञान का अध्यापक की साक्षी में विकास कर लेता है, अथवा अध्यापक ज्ञान के विकास की कला बताता है। ये समझो, जलता हुआ दीपक जलने में निमित्त होता है और कुछ नहीं, लेकिन उसी दीपक को जलने में निमित्त होगा जिसमें स्वयं की बत्ती तेल होगा। स्वयं की बत्ती तेल नहीं हो तो जलता हुआ दीपक क्या कारा हो जाएगा। एक लैंप ले आओ नई, बाजार में अब तो बिकती ही नहीं है, लेकिन मान लो आप जानते तो हो ही, और जलते हुए दीपक के पास उसको लगा दो, ऐसे काली और हो जाएगी। अरे जलते हुए दीपक के पास भी तब जल पाएगा जब बत्ती तेल स्वयं का होगा। समझ गए? ज्ञान की प्राप्ति में ज्ञानी गुरु ही निमित्त होता है, लेकिन ज्ञानी गुरु ही तब निमित्त होगा जब तुम्हारा पुरुषार्थ होगा, लगन होगी, विनय होगी, सरलता होगी, संतोष होगा। नहीं तो कुछ नहीं। अगर तुम्हारे अंदर में अहंकार है, हमने कहा था इस फर्श में सवेरे, इस फर्श पर घास भी नहीं होगी। गेहूं की बात नहीं कर रहे हम, घास भी नहीं हो पाएगी। मूसलाधार वर्षा बरसे जितनी। जिनवाणी का कितना उपदेश, भगवान की कैसी दिव्य ध्वनि, लेकिन उल्टी मान्यता वाला जीव कुछ नहीं कर पाता। उल्टा घड़ा क्षीर सागर में भी नहीं भरता। स्वयं का पुरुषार्थ, स्वयं की विनय, स्वयं की लगन और स्वयं का उपयोग अंतर्मुख जब तक नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। जब कार्य स्वयं से होता है तब दूसरा द्रव्य निमित्त कहलाता है, निमित्त से कार्य नहीं होता कभी। विचार करना जैन धर्म की प्रधानता क्या है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं कभी। नदी के दो किनारे जैसे मिलते कभी नहीं है, रेल की पटरियां कभी मिलती नहीं है, ऐसे दो द्रव्य मिलकर के एक नहीं हुई। अभिप्राय में मिला लिया है। मेरा परिवार
वहां पैदा होता है तो उसे कहता मेरा परिवार, मेरा संप्रदाय, मेरी जाति। अरे ये सब शरीर के खेल हैं। शरीर में ही एकत्व बुद्धि जिनकी नहीं है उन्हें ये सब सत्य नहीं भाषित होता। जब जीव जागे तब समझे, जब जीव सोवे तब समझे सपन सत्य। स्वप्न को सच्चा समझता है, सच्चा होता नहीं स्वप्न। जब जीव सोवे तब समझे सपन सत्य, वही झूठ लागे जब जागे नींद खोए गए। समझदार नाटक में पढ़ लेना छंद पूरा। अपना सपना अपने कोई झूठा लगने लगा, समझ लो जग गए। अज्ञान में मोह की नींद में जाने का सपने देख रहे थे। ऐसा करेंगे, ऐसा ब्याह करेंगे लड़की को, ऐसी बारात निकालेंगे, ऐसी पंगत देंगे और लोग देखते रह जाएं। अरे तुम्हारा मान कसाई की पराकाष्ठा है। करोगे कि नहीं तुम्हें क्या पता हो। और रात को आग लगी, रोड पे खड़ा हो गया, बीमार हो गया, डॉक्टर ज्ञानराज में खड़ा है, डॉक्टर साहब बचा ली। तुम मरो डॉक्टर साहब बचाएं ऐसा विधान नहीं है। बचना हो तो स्वयं से बच जाना, स्वयं को समझ करके अपने उदय से बच जाना। प्रतिकूलता होने में स्वयं का ही उदय कर पाप का उदय, लेकिन पाप का उदय पाप में है, उदय उदय में है, उदय स्वभाव में नहीं है। उदय उदय में वो रहता है, स्वभाव में नहीं होता। जिस समय मिश्री का स्वाद जिह्वा से चखते हैं और बहुत मीठी है, बहुत अच्छी है ऐसा कहते हैं, उस समय भी मिश्री का मिठास मिश्री में है, जीव में भी नहीं है। जीव तो बड़ी बात है। ज्ञानी कहते हैं जगत में ऐसे रहता है ज्ञानी, ऐसी रहो भाई तुम भी। कैसे? ज्यों जिह्वा मुखमान, घी घनो भक्षण करे तो चिकनिया। जाने कितना घी खाए, अब तो देखने को नहीं है। घी के नाम पर जाने क्या क्या चल रहा है। सुन करके रह गए चिकनाई रहित घी, मिठास रहित मिश्री। अरे भैया आ जाओ। वो मिश्री कैसी जिसमें मिठास न हो, वह घी कैसा जिसमें चिकनाई न हो, वह आत्मा कैसा जिसमें सुख न हो, वह ज्ञान कैसा जिसको सुनकर के शांति न हो। जैसे हमारी समस्याओं का समाधान न हो, वो ज्ञान कैसा? सचमुच ज्ञान नहीं, यही प्रतीति होती कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान है। वो ज्ञान तो उसे कहते हैं जिसके होते ही शांतता का वातावरण हो जाए, एकदम शांति, मन शांत हो। अगर मन शांत नहीं हो पाया तुम्हारा तो ज्ञान कुछ नहीं है। मान भले अभिमान के मारे मरे जाओगे, उस ज्ञान का प्रदर्शन करोगे। क्यों? तुम स्वाध्याय करते हो, कोई आता ही नहीं, कोई में हम तो है ही नहीं। स्वाध्याय अपने लिए किया नहीं जाता। दुनिया को इतनी बड़ी सभा लगे तब हम सुना देंगे। अरे भाई अपने लिए स्वाध्याय करने बैठो, अपने लिए स्वाध्याय करो, अपना हित हित समझो, अपनी भूल को पहचानो, अपनी मूल को स्वभाव को भी पहचानो। नहीं, अपने लिए स्वाध्याय नहीं है, कोई आता ही नहीं है। ये कोई उत्तर है? अब अपनी गद्दी लगाओ, अपनी बैठ जाओ, अपनी सुन लियो, अपनी सुना लियो। अच्छा, भजन नहीं पढ़ा तुमने? एक योगी आसन बनावे, आप ही खावे। खावत ना है आगावे। पुराने लोगों से सुना तो होगा तुमसे। ये चेतावनी है हमारे जीवन के लिए।
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ भी संबंध नहीं है, न भोक्ता भोग, न स्वामित्व, न आधार आदि। ये मत सोचो हमारे बाद इस परिवार का क्या हुआ, इस संस्था का क्या होगा, ये भी मत सोचो। हम तो ये कहते हैं, तुम ये सोचो हमारा क्या हुआ। बेटा अच्छी तरह रहियो, हम कहते तुम जाओ अच्छी तरह जाइयो। वे अच्छी तरह रहे कि बुरी तरह रहे हम क्या बताएं। अगर भेद ज्ञान होगा तो अच्छी तरह रहेंगे, और भेद ज्ञान नहीं होगा तो तुम क्या करोगे। अगर तत्व के संस्कार होंगे तो प्रेम से रहेंगे, अच्छी तरह रहेंगे, और अगर तत्व के संस्कार नहीं होंगे, लड़ेंगे झड़ेंगे, तो हम क्या करें। कर क्या सकते हैं ये सोचो। एक सेठ की दुकान पर एक व्यक्ति आया, बोला सेठ जी का काम बता। बोले भैया तुम क्या करोगे ये बता पहले। हम काम तब बता पाएंगे जब तुम बताओगे हम क्या करेंगे। पढ़े लिखे हो कि पढ़े लिखे तो है नहीं। दरवाजे पे बैठ सकते हो, झाड़ू लगा सकते हो कि नहीं, ये कर सकते हो कि नहीं। कछ लिखे पढ़े हो, मुनिमी कर सको तो क्या नहीं। तो फिर क्या करो, तो जाओ। जब तुम्हारे अंदर में ये प्रश्न उठे हम करें क्या, तो सोचना कर क्या सकते हैं, शक्ति ही नहीं है। फालतू का कर्तृत्व है, फालतू का नहीं है ये, आकुलता का कर्तृत्व है, अज्ञान का कर्तृत्व है ये। कर कुछ सकते नहीं और करने को तैयार बैठी है। सारे विश्व का मैं ही करता हूं, या दुनिया को हम ही चला रहे हैं। शास्त्र थोड़ा पढ़ो, हम ये कह रहे कोई बात नहीं। श्री भूति मुंडराज ने मां तो समास टोडरमल जी कहते कोई शास्त्र का भी वाक्य नहीं था। एक बाई दाल धो रही थी, छिलका अलग है दाल अलग है। अरे इसी प्रकार शरीर कर्म राग आदि भाव अलग हैं और आत्मा अलग है। आत्मा ध्याने योग्य है, ये सब ध्याने योग्य नहीं है। आत्मा जानने योग्य है, ये सब जानने योग्य नहीं है। जानने में आ जाए ये ज्ञान की विशेषता है। तुम्हारा क्या है। कितने चतुर हैं लोग व्यवहार में। एक शीशी फूट जाए, गोली तो रख देते हैं और कांच फेंक देते हैं, जबकि कांच चाहे कहीं नहीं फेंकना चाहिए। तुम्हारे अंदर में दया नहीं है। काऊ के पांव में छिद जाओ तो क्या होगा। तुमने उठाया ऐसे फेंक दिया, तुम बड़े आदमी इसलिए हो गए। ये बड़ापन नहीं है, बड़ा अविवेक है। कांच को कांच के स्थान पर रखो। मुफ्त में दे दो तुम बड़े आदमी तो उस ठेले वाले को, उसकी जीविका चलेगी, तुम्हारा दया पलेगी। लेकिन उठा करके फेंक दिया, गली में डाल दिया। और ये आए भैया और बस देख नहीं पाया तो 5 माह में छिद गया। 15 दिन पूजा छूटी, स्वाध्याय छूटा, डॉक्टर के यहाँ चक्कर काटे, तब कहीं ठीक हो पाया। तुम्हें क्या मिल गया। ऐसे अविवेक के कार्य करने के लिए मनुष्य भाव नहीं है, जैनपना नहीं है। अरे हम तो ये कह रहे हैं गोली रखी है, कांच कांच के स्थान पर रखो, गोली गोली के स्थान पर रखो। लेकिन गोली और कांच एक मत है, एक नहीं है। गोली गोली है और कांच कांच है। रखने लायक गोली है, खाने लायक गोली है, कांच नहीं है। ऐसे जानने लायक तो अपना शुद्ध आत्मा ही है, ध्याने लायक शुद्ध आत्मा है, पूछने लायक शुद्ध आत्मा, सुनाने लायक शुद्ध आत्मा। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं देखने योग्य और दिखाने लायक शुद्ध आत्मा ही है। दर्शाऊं एक विभक्त को, आत्मा तणे निज विभक्ति।
अनादिकाल से कामभोग बंधन की कथा पढ़ी है, सुनी है, परिचय है, लेकिन वह दुख रूप है। ये और निकले एकच वक्त सुलभ नहीं है, लेकिन वह सुख रूप है। कितने चतुर हो, वह रखा हो भोजन मिष्टान, और मां मंदिर चली गई हो मान लो, और तुम्हें भूख लगे तो ऊंचा है कहकर कि छोड़ोगे नहीं। खटिया पिड़िया लगा लुगुई के स्टूल मेज लगा के उतार ले, और इन बातों को ऊंचा कहकर ही छोड़ोगे तुम? अरे समझने की चेष्टा करो भैया, क्लास लगाओ, 6 गुणों को समझो, 6 गुणों को नहीं, 6 सामान्य गुणों के माध्यम से अपने को समझो। अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरी, तो हम कहते कि ऐसे धोस काय को देने लगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कहां से आ गया ये परिणाम तुम्हारा? ज्ञान के भी ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। एक भाई बोले अकेले ज्ञान से क्या हो जाए? हमने ये अकेला ज्ञान होता कहां है? तुम कहते हो उसे ज्ञान, हम नहीं कहते। हमारे तो ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछल रही हैं। ज्ञान में वैराग्य उछलता है, ज्ञान में सुख उछलता है, ज्ञान में प्रभुता उछलती है, ज्ञान में अहंकार नहीं होता, क्रोध नहीं होता, मान नहीं होता, माया नहीं होता, लोभ नहीं होते, इनसे होने वाला दुख नहीं होता। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार नहीं होता, ऐसे ज्ञान के प्रकाश में मोह का अंधकार नहीं होता। जहां ज्ञान है वो अंधकार मोह नहीं हो सकता। मेरा बेटा कहां से आ गया? परमाणु मात्र मेरा नहीं, कहां से आ गया ये? पूजा कर लो, स्वाध्याय कर लो, शास्त्र पढ़ लो, बस सारी तीर्थ यात्रा कर ले, बोली रह ले, धर्म को क्या करना है? इन बातों पर कौन ध्यान दे? लेकिन ध्यान रखना, तत्व निर्णय के बिना सम्यक की भूमिका भी नहीं बनेगी। केवल मंद कसाय का नाम भूमिका नहीं है। मंद कसाय ऐसी मंद कसाय जिसमें तुम्हारा उपयोग तत्व के अभ्यास में लगे, तत्व का निर्णय हो, वह मंद कसाय तब भूमिका कहलाएगी। और नहीं तो आप बताओ, ये खेत में 3 बार जुताई हुई, बहुत बढ़िया अच्छा खेत है, क्या होगा? अगर बीज नहीं बोगे तो? बीज बोए बिना तो न गेहूं होंगे, चना होगा, घास फूस वाले होगी। और कहूं गाजर घास हो गई तो उखाड़नी और पड़ेगी। सोचो, बातें हंसने की नहीं है, ध्यान देने की। गाजर घास की हमें चर्चा नहीं करनी है, हमें तो ये चर्चा करनी है यहां बैठ करके घास पर पैर नहीं रखा जाता। घास पर पैर नहीं रखा जाता। संकल्पी हिंसा तो हिंसा है ही, आरंभी विरोधी उद्योगी हिंसा भी हिंसा ही है। उस हिंसा को हिंसा मानना बच नहीं पाओगे आप गृहस्थ अवस्था में, लेकिन हिंसा को हिंसा ही मानना, अहिंसा नहीं हो जाएगी वो। दस धर्मों की चर्चा विचार करना। अभी हम कह रहे थे प्रधानम सर्वधर्माणाम। प्रधानता क्या है दुनिया में? शुभ अशुभ, यहां शुभ अशुभ विचारता, द्रव्य गुण पर्याय, वो 3 बहुत बिगाड़ा, 3 प्रकार कम बिगाड़ा। अच्छा, 3 रत्न से होती है, 3 चालें भी होती हैं, 3 रत्न से भी होती है, 5 पाप होते हैं तो 5 परमेष्टि भी हैं। ऐसा क्यों सोचते हो? कोई शुभ अशुभ नहीं है, कोई सनिष्ठ नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं है। अच्छा बुरा तो तुम्हारा पर में जुड़ा हुआ उपयोग बुरा, अपने में जुड़ा हुआ उपयोग भला।
अच्छे बुरी परिणाम होते हैं या अच्छी बुरी वस्तु होती है? तुम्हें देख करके बुरा भाव कर दिया, बुरे हो गए। अच्छे भाव कर दिया, अच्छे हो गए। क्या अच्छे हो बुरे? अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की, ये स्वभाव नहीं है। मन की झूठी वृत्ति, झूठी कल्पना है। ये कभी मत कहना आज बहुत गर्मी है, आज बहुत सर्दी है। ये कहना ये गर्मी सर्दी मुझ में नहीं है। आज मौसम खराब हो गया, आज मौसम अच्छा हो गया। मौसम बदल गया, परिणमन होता है। अच्छा और बुरा, खराब कहाँ हो? वही मौसम तुम्हारे लिए कैसा है, पड़ोसी के लिए कैसा है, कुम्हार के लिए कैसा है और कृषक के लिए कैसा। एक कृषक भी अच्छे बुरे की कल्पना कर लेता है, एक कुम्हार भी अच्छे बुरे की कल्पना कर लेता है। तुमने जैनी होकर क्या करो? हम ये कह रहे हैं, अपने से पूछो। आत्मा का गुरु आत्मा ही है, पूज्यपाद स्वामी ने कहा। अपने से खुद पूछो, क्या पढ़ो तो, क्या सुन के आई? अपने पे खुद पूछो, खुद उस पर ध्यान दो। बहुत लोग मान जाएंगे तो संतुष्ट हो जाना, और कोई न माने तो असंतुष्ट रहना, ये तो पाप का कारण है। मान कसा है, ज्ञान नहीं है। जिनकी भली होना है उनने मान ली, जिनकी भली होना नहीं थी उनने नहीं मानी। तुम क्यों परेशान हो? तो अरे तुमने भगवान की नहीं मानी, तुम्हारी काउन नहीं मानी, तो तुम क्यों परेशान हो? अच्छे बुरे की कल्पना मत करना, उसके शब्द भी मत बोलना, बचना उससे जहां जितने बच सकते हो। विकल्प भी मत करना, सोच भी मत लाना। आज मौसम खराब होगा, खराब होगा कि बदल गो? बदल गया है। खाली खराब की हमारी कल्पना है। ये बहुत लड़का खराब है, और अपनों हो तो अब दो ही तो होते हैं भैया, कारू और सफेद। अपना तो जहां आया खराब भी अच्छा लगने लगेगा। अपनी जली रोटी भी स्वादिष्ट लगती है, अपनी माने जहां अपनत हुआ। तो अपना और अच्छा होगा तो आत्मा अच्छा क्यों नहीं लगेगा? आत्मा अपना भी है और अच्छा भी है, श्रेष्ठ भी है, लोकोत्तम है। विचार करना, भाव पक्ष को ग्रहण करने का प्रयत्न करना। रायचंद जी ने एक बात लिखी, सवेरा हो गया, आपसे कुछ कह रहे। द्रव्य निद्रा का अभाव हुआ, अब भाव निद्रा को टालने का प्रयास करो। हम आपसे पूछें, आप जग रहे कि सो रहे? अरे साहब जग रहे। जग रहे तो शरीर को अपना मान रहे कि भिन्न मान रहे? एक बात आप ध्यान दो अमृतचंद स्वामी की, आश्रमों की निवृत्ति की और ज्ञान का एक ही काल है, दो समय नहीं है। एक में ज्ञान हुआ और फिर निवृत्ति हुई। अरे जिस समय ज्ञान हुआ उसी समय निवृत्ति हुई। आपसे पूछा था पहले, याद है? वेशभूषण कुलभूषण को संयोग की बात वे पढ़ने गए थे गुरुकुल में, और उन्हें घर की कुछ खबर नहीं थी। यही नहीं पता थी हमारी बहन है, हमारा भाई है कोई हमारा। और जिस दिन आ रहे थे उसी समय अनेक और राजा अपनी राजकुमारियों को लेकर के विवाह के लिए आए थे। वो प्रसंग ऐसा, राजकुमार वेशभूषण ने और कुलभूषण ने नगर में प्रवेश किया।
ये लड़की के संग शादी हम करेंगे, और बड़ा भाई कहता है ये इसके संग शादी हम करेंगे। तुम क्या देख रहे, इसके संग शादी हम करेंगे। छोटा भाई कह रहा है हम करेंगे, उन्हें हम करेंगे, उन्हें हम करेंगे। एक वस्तु और दो का विवाद हो गया। जिनने कहा पढ़े लिखे हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, आते ही लड़ने लगे। तब तक एक चारण निकला, उसने कहा कमलो सवा बहन धन्य है जिसके देश भूषण और कुल भूषण जैसे भाई है। ओ करंट लग गया, अनजाने में बहन के प्रति विकार कर लिया। ये बताओ अब विकार कितनी देर रुकेगा, हम पूछते हैं। कितनी देर ये विकार रोक सकता है? अरे जिस समय ज्ञान हुआ ये मेरी बहन है, पावन भगनी है, उस समय ही ये खोटे भाव नहीं आएंगे। जिस समय ये आया ये गे हैं तो विकार नहीं आए, अच्छे और बुरे नहीं आए। जिस समय ये समझ में आएगी ये बहन है, उसी समय वैराग्य होगा। सम्यक दृष्टि भवत नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि को ज्ञान वैराग्य नहीं हो ऐसा होता ही नहीं। वो हमारी कमजोरी, झूठ बोलते हैं, कमजोरी भमजोरी कछ नहीं है, दृष्टि विपरीत है। अरे साहब चौथे गुणस्थान वाला, हाँ चुप रहो। हम भी पढ़े हैं थोड़े बहुत, हमने शास्त्र पढ़े। चौथे गुणस्थान वाले, कोई ज्ञानी दूसरे ज्ञानी का उदाहरण देकर के अपने राग का पोषण नहीं करता, और जो राग का पोषण भी करता है वह ज्ञानी तो होता नहीं। ठोडरमल जी ने कहा, क्या कहा? भरत आदि के उदाहरण से ये तुम स्वच्छंद होगी तो तुम्हारा बहुत बुरा हो। तुम ये मत सोचना भरत जी नाटक देख रहे थे, भरत जी राज्य में रह रहे थे, घर में रह रहे थे। अरे अगर कोई तुम्हारा बेटा दीक्षा का परिणाम करता है, शिक्षा के लिए उद्यमी होता है, तो अनुमोदना भी कर लेना, विरोध मत करना। क्या कर लोगे तुम? कुपूत निकल जाए तो, कुपूत निकल जाए तो सब सहन करेंगे और ऐसे अच्छी मार्ग पर नहीं जाने देंगे। जुआरी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, कुसंग में बढ़ कर, लेकिन सत्संग में होकर के बैरागी न हो जाए। तीर्थंकर की माता का मोह भी रोकता है बेटा, और तीर्थंकर नहीं भाई, उन्हें शादी नहीं करी थी। अरे तुम्हें मां शादी नहीं करी थी, सही बात है। वे भोगों में नहीं रहते कि नहीं रहते, रहते हुए भी नहीं रहते। कभी तुमने देखा है कादे में है ममल है? कभी देखा है कादे में है ममल है? कीचड़ में रह करके भी कमल भिन्न रहता है। पंकज कहावे पे न बाके ढिंग पंख है। पंकज कहावे पे न बाके ढिंग पंख है, पंडित बनारसी राशि समयसार नाटक में कह रहे हैं। सुनो भाई, पंकज नाम तो है लेकिन उसके पास में पंख नहीं है। कमल कहाँ होते हैं पता है तुम्हें? देखे हैं कभी? तुम कहोगे पानी में, हम कहेंगे पानी से ऊपर। पानी में डूबता नहीं उसे कमल कहते हैं। अगर जो पानी में डूब जाए उसे कमल कैसे कहेंगे? कितना ही पानी भर जाए वो ऊपर उठ जाएगा। ज्ञानी को कितना ही पुण्य का उदय हो, 6 खंड का वैभव मिलेगा तो भी अनंतानुबंधी मान नहीं होगा। ऐसा मान नहीं होगा जिससे देवशास्त्र गुरु की विराधना हो जाए। दान देने में, परोपकार करने में सोचना पड़े। तुम्हें मालूम है? मालूम है तुम्हें? दीवान अमरचंद थे, एक फटेहाल आया, गरीब आदमी समझ लो तुम्हारी भाषा का। हमारी भाषा में गरीब उसे कहते हैं
जो सोचने समझने की शक्ति नहीं है, अपने हित को सोच नहीं पाता। हम क्या करें और भी उल्टे काम करते आ रहे दुख के। आचार्य भगवान ने कहा, हे भाई, तुझे अगर दुख थोड़ा भी सहन नहीं होता तो तेज गति के कारण दुखों का बंध क्यों बांध रहा है। एक आ गया, चपरासी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? वैसे चले आ रहे हो, कौन हो तुम? उसने कहा, दीवान जी साधु हैं हम। ये भैया कोई रिश्ता नहीं, गरीब आदमी, कुछ आशा से आया और दीवान जी की साधु हैं। गया भीतर और कहा दीवान जी से, दीवान जी तुम्हारा एक आदमी खड़ा है, वैसे ही कपड़े पहने वैसे ही करे और कह रहा है दीवान जी की साधु है। अच्छा भाई भीतर भेज दो। एक सेकंड सोचा नहीं, भगा दो ये नहीं कहा। अरे भगे तो हैं ही, भगाए का दे, भगो यहां से, भगे तो हैं ही, जाओ बाहर जाओ। अरे बाहर तो हैं ही, तुम का ये समझ रहे हम भीतर हैं। धन्य हैं जो भीतर आते हैं, जिन मंदिर में आकर के अंदर आने की कला नहीं सीखी, अंदर आने की प्रेरणा नहीं मिली, ग्रहण करी तो तुमने क्या किया? तुम स्वयं विचार करके देखो। जिन मंदिर में आकर के अंदर में सुख है, अंदर में ज्ञान है, अंदर में प्रभुता है, अगर तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आई तो जिन मंदिर आने से लाभ क्या हुआ? वैसे ही चले आए, ठोंक ठांक कर गए, चले गए और प्रतिमा चंद रेडी पड़ी हैं। अरे कई विधानों में हम देखते हैं, क्या करें, कष्ट होता है। और साथ चमाचम और प्रतिमा वैसे ही, मंजन भी नहीं हुआ, पांडुक शिला मजी तक नहीं, और 4 6 लगे रहे सबके सब। इनको विद्वान कहें कि त्यागी कहें, क्या कहें? स्त्री इतनी भीड़ में देखेगी तो अपने पति को देखेगी, पुत्र इतनी भीड़ में देगा अपनी मां को देखेगा, और इतनी विभागों की भीड़ में तुम आत्मा को नहीं देख पाओगे। संयोगों के समूह में आत्मा नहीं देखोगे। दीवान जी ने कहा भेज दो। भीतर आया, लोग हंसने लगे, ये कैसे दीवान जी की साधु हैं? दीवान जी को सोचना नहीं पड़ा, सोच सोच करके जो क्रोध को रोकना पड़े उसे क्षमा कह सकते हैं, उत्तम क्षमा नहीं। माने वो उत्तम नहीं है, उत्तम गति की प्राप्ति नहीं कराएगी तुम्हें। स्वर्ग जाओगे, पुण्य होगा, लेकिन ये नहीं है मुख्य मार्ग का प्रारंभ भी नहीं होगा। बोले भैया हसतकार को तुम लोग सगे साधु हैं। अब और सोचने लगी जे का करे, अब तो दीवान जी कहने लगे ये सगे साधु हैं, तो सोचने लगे। बोले भाई आश्चर्य मत करो, असाता बहन इसको भी आई है, साता बहन मुझको भी आई है। वेदनी कर्म के 2 भेद हैं, साता साता। असाता बहन इसको भी आई है, माने ये इसको जो दिख रहा है वो असाता का कार्य है, इसको दिख रहा है वो साता का कार्य। हम जरी की कपड़ा पहने और ये फटे कपड़ा पहने, जैसे क्या बात है? अरे कपड़े के भीतर सब नंगे हैं, घर घर चूल्हे मट्टी के। भूल गए कि याद हैं? काय का गुमान कर रहे हो? कितने ही कपड़े पहनो और नग्न के नग्न ही रहोगे। कपड़े नग्नता का तिरोभाव करने वाले हैं, लेकिन अभाव करने वाले हैं। विभाव स्वभाव का तिरोभाव करेगा, लेकिन विभाव स्वभाव का अभाव नहीं करेगा। आज भी हमारा ज्ञाता ही स्वभाव है, आज ही हमारा आनंदमय स्वभाव है। हम बहुत दुखी हैं, लेकिन तो भी आनंदमय स्वभाव है। माने स्वभाव को समझ करके अभी भी आनंदित होने के लिए स्वतंत्र हैं हम, परतंत्र नहीं।
पिताजी कैसे हैं? वे पूछ रहे, कौन? दीवान जी। पिताजी कैसे? मरणासन होने को हैं। वे समझ गए, जब से उन्होंने उसकी सहायता कर दी, वो कुछ करना है तो। साधर्मी को सोच सोच करके भेद ज्ञान घोकना नहीं पड़ता, सोच सोच करके काम नहीं करने पड़ते, दया पालनी नहीं पड़ती, अहिंसा पालनी नहीं पड़ती। तुमने दृष्टांत सुना है, हलवाइयों के यहाँ कुत्ते पल जाते हैं, पालने नहीं पड़ते। इन्हें रोटी आती हो, वे चाट चाट के ही पल जाएंगे। ऐसे ज्ञानी के जीवन में संयम पलता है, पालने नहीं पड़ता। उसे सोच सोच करके ये नहीं सोचना पड़ा अब इसको क्या करें, इनसे क्या कहें हो। अरे क्या कहो, जो तुम्हारे ज्ञान में आए सो कहो, ये है, इस अनिष्ट नहीं है। क्या कहोगे, इनसे क्या कहें हो। ये तुम्हारे मामा है, तुमने कह दिया बेटा मामा, बस माँ की बात मान ली, जिनवानी बा की बात नहीं मानी, ये तुम्हारे कोई नहीं है। कुछ मोह मेरा नहीं उपयोग केवल। तुमने माँ की बात तो मान ली, लेकिन तुमने जिनवानी की बात कहाँ मानी। माता पिता की, गुरुजनों की भी वही आज्ञा मानने योग्य है जो जिनवानी के अनुकूल है। और नहीं तो ये समझो अब मोही माता पिता स्वयं फंसे और तुम्हें फंसा रहे। मोही और रुलावे, मोही रोवे और रुलावे मोही, स्वयं रो रहे हैं, स्वयं रुला रहे हैं। जिनवाणी के अनुकूल है कि प्रतिकूल है। मां क्या कह रही है, बेटा हम सुन रहे हैं, हम किसी के बेटा नहीं हैं और कोई हमारी मां नहीं है। मैं तो अनादि निधन आत्मा हूं, अनादि निधन वस्तु, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, अनंत गुणों का धारी आत्मा में हूं। बेटा, भैया, चाचा, ऐसा लगता है जैसे सही हो हैं, सब झूठी हैं। जब मोह झूठा है तो मोह से दिखने वाले रिश्ते झूठे कैसे हो जाएंगे। झूठे जग के सपने सारे, झूठी सब मन की। ये लड़का बड़ा होकर के हमारी सेवा करेगा, का पतो है तुम्हें। तुम कहां जाओगे, लड़का कहां जाएगा। पुराण तुमने नहीं पढ़े, पुत्र नरक जाए, पुत्र मोक्ष जाए, पिता नरक जाए। पिता मोक्ष जाए, पुत्र नरक जाए। धर्म की परंपरा कुल परंपरा के हिसाब से नहीं चलती। कुल शरीर का होता है और धर्म आत्मा के आश्रय से होता है। हम ये कह रहे गौरव करो, गर्व मत करो। हमारे पंडित जी बहुत अच्छी हैं, जैसे कहा हुई है, हमारे शास्त्र बहुत अच्छी हैं, हमारा धर्म बहुत अच्छा है। अच्छा तो तब है जब आचरण करो उसका। हमारे नियम बहुत अच्छी हैं, पूरा वैज्ञानिक है, तो वैज्ञानिक तो होगा ही, वितराग विज्ञान विज्ञान नहीं का। अरे भाई, भौतिक विज्ञान में तो कल्पनाओं के आधार पर खोजें होती हैं, लेकिन वीतराग विज्ञान में वीतरागियों ने स्वानुभूत मार्ग की पूर्णता की, निरूपणा की है। तुम नहीं कहो तो भी अच्छा तो अच्छा ही है, सच्चा तो सच्चा ही है। अच्छा है ये कहने से केवल पुण्य बनेगा, सच्चा है ये समझने से धर्म होगा। धर्म अगर करना है तो इन बातों को सच्चा समझो पहले, अच्छा और बुरा छोड़ दो। अज्ञानी विश्व के पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की, अच्छे बुरे की कल्पना करता है। ज्ञानी जगत के सारे पदार्थों को स्वपर के रूप में दो भागों में बांट लेता है। ये
कोई हो, पर है, बस खत्म मामला। पर है, स्व नहीं है। हमें क्या लेना? विचार करो। लेकिन ये बातें बिना आत्मा के समझ में नहीं आएंगी। जब तक अंतर्मुख उपयोग नहीं होगा, अंतर्दृष्टि नहीं आएगी, आत्मा समझ में नहीं आएगा, तो ये भी समझ में आएंगे। जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म भी नहीं जानता। हमारे यहां तो हे का अर्थ भी ये किया है टीकाकारों ने, न उपादेयम हेयम। देखो कुंद स्वामी ने एक गाथा लिखी, जीवाद भेद तत्यम हेयम, देखी? पर मलधारी देव ने उसकी टीका की लाइन बताना। आत्मा वास्तव में जीवा तत्वों से भिन्न होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं, वास्तव में उपादेय। आत्मा के अतिरिक्त हे कहने का मतलब है ये उपादेय नहीं है। पराया कहने का मतलब है अपना नहीं है। पराया कहने का मतलब क्या है? अपना नहीं। जीव कहने का मतलब है ये, अजीव कहने का मतलब ये जीव नहीं है। जीव नहीं है, इसमें षटकार की व्यवस्था को समझ लेना चाहिए। षटकार की माने कैसी व्यवस्था? जीव नहीं है, जीव के लिए भी नहीं है। तुम मुझे क्या देख रहे? तुम्हारी देख भी लायक नहीं। सीधी कॉपी पे देखो, बोर्ड पे देखो तब पढ़ पाओगे, कॉपी पे देखो तब लिख पाओगे। अगर बोर्ड पर नहीं देखोगे और कॉपी पे नहीं देखोगे, इतने उसे देखा तो ये लड़का क्या कर रहा, ये लड़की क्या कर रही, पढ़ नहीं पाओगे। क्यों भैया? पढ़ा दोगे? फीस देंगे दूनी। अब फीस तो तुम बड़े आदमी हो, दे दोगे। अरे फीस मत दे, यही फीस है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी गुरु अपने शिष्य को बिना विनय के नहीं पढ़ा सकता। बिना विनय के नहीं पढ़ाएगा, बिना जिज्ञासा के नहीं पढ़ाएगा, बिना प्रसन्नता के नहीं पढ़ाएगा। तुम वैसे ही बैठ जाओ, हम क्या सुनाएंगे? जैसे शोक सभा में बैठे हुए ऐसे बैठ जा, हम क्या सुनाएंगे? नहीं सुना पाएंगे, ऊब जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन क्यों नहीं सुना पाएंगे ये नहीं मालूम। अपनी ओर नहीं देख रहे, पर की ओर देख रहे। उन संतों को देखो, उन ज्ञानियों को देखो जो अपनी ओर देख रहे हैं और बस के चले आए। तुमने मानी कि नहीं मानी, हमें कोई मतलब नहीं। तुम सो रहे गा रहे, हमें नहीं मतलब। क्यों भाई? तुम क्या सुन रहे हो, क्या समझ रहे, हमें क्या मतलब? इसके कर्ता हम नहीं है, तुम्हारी पर्याय के। ये तो भूमिका में राग आया सो हम कह रहे हैं। मानी तो शाबाश, और नहीं मानी तो और कुछ कहने का काम नहीं। देखो बनारसी दास जी क्या कह रहे हैं। ऐसे भाव रख करके, अकर्ता बुद्धि रख करके फिर धर्म की प्रभावना करना, धर्म की प्रभावना सच्ची होगी। और नहीं तो धर्म के नाम पर किसकी प्रभावना करोगे? तुम किसकी प्रभावना करोगे? क्या दिखाओगे? अपना छवि तुम दिखाओगे। हिंदी शुद्ध पढ़ना आता नहीं और अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और संस्कृत बोल रहे हैं। ये समझो तुम तो ये सब मूर्ख हैं। अरे भैया मूर्ख हैं, भगवान है। यहां का वक्ता कौन होता है? सबको मूर्ख समझने वाला कि सबको भगवान समझने वाला? बड़ा भगवान थे। हमें बोर्ड बुक हुआ है, बोर्ड बुक सिखा दी कि तुम ये समझो हमारे सामने सब मूर्ख बैठे हैं। अरे काय को मूर्ख बैठे? तो इधर उधर बोलोगे, उल्टी सीधी बोलोगे। और अगर ये समझोगे सब समझदार हैं तो पसीना आएगा बोलने में। या तो ध्यानुभूत बोलो, नहीं चुप रहो। अब तुमने समझ ली कछु नहीं हो,
हम कह रहे हर समय 7 कर्मों का बंध होता है। हम और तुम्हारी बात नहीं, जिनवाणी से मिलाओ। बोला 7 कर्मों का बंध होता है हर समय के नहीं। अगर होता है तो सावधान रहना, ये बंद तुम्हें नहीं हो जाए कहीं। आज तुम तेज गति में बढ़े हुए जीव की उपेक्षा कर रहे हो, मनुष्य गति में रह करके कहीं तुम तेज मत बन जाना मायाचारी से। सोचना, समझना, विचारना। उत्तम 10 धर्म के संबंध में क्या कहें? कहने की बात थोड़ी है, कहने की बात थोड़ी है। सवेरे कहा था धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। धर्मी महान है, धर्मी को देखो। स्वभाव का संबंध आत्मा के साथ है ही, विभाव का संबंध भी पर के साथ नहीं है। क्षमा का संबंध तो आत्मा के साथ है ही, क्रोध का संबंध भी पर के साथ नहीं है। विवाह शादियों में जाते हैं लोग, अब तो रिवाज बदल गई। मैरिज गार्डन चले चले जा, चाहे बाई में चाहे कोई चलो जा, तुम्हारी क्या पहचान रह गई? बिनई में बोई तुम खा रहे, बोई बे खा रहे, ये नहीं छन्ना लगाई दियो, छन्ना लगाए भी सिखाओ जे। हम आपसे कहते हैं कि वैश्या अगर नहा धो ले तो शुद्ध थोड़ी हो जाएगी। नहाने धोने के बाद भी वैश्या वैश्या ही रहेगी। हिंसक हिंसक है, दया रहित दया रहित है, अहिंसक अहिंसक है, दयावान दयावान। खून का अंतर मत देखो, खून तो शरीरों का है, आत्मा में खून नहीं होता। संस्कारों का अंतर देखो। हमारे तुम्हारे में खून को अंतर है, खून का अंतर नहीं है, संस्कारों का अंतर देखो। एक के दया रूप संस्कार, एक के अहिंसा अहिंसा रूप संस्कार, एक के हिंसा के संस्कार। क्रूर परिणाम है में का मतलब। पंडित बनारसी दास जी ने समयसार नाटक में क्या लिखा? कीर्तन जी तुम जाग भी लोगो। एक छंद क्या लिखा? दूसरा, लोकन सो कछु ना तो न तेरो। क्यों नहीं है? लोगों से नाता क्यों नहीं है? कि तो सो ये तो रहे रम स्वार्थ के रस, तू परमारथ के रस रांचो। ये तो सब स्वार्थ में रचे बचे हैं, तुम परमार्थ के पथी को, तुम्हारा इनका क्या संबंध? एक साधारण यात्री भी, हम बैग लेके निकले कहां से? घर से। और आप भी निकले, कहां जा रहे? हम तो गिरनार जा रहे। तो हमारा तुम्हारा का संग? हम शिखर जी जा रहे, हमारा तुम्हारा का संग? कानपुर तक जा रहे हो तो संग हो सकता है, लेकिन गिरनार तक जाने में क्या संग हो? नहीं है। तो ये बताओ, तुम संसारी, हम मोक्ष मार्गी, का संग? विचार ना आ जा। एक संसार मार्गी, एक मोक्ष मार्गी, विचारों में अंतर तो होगा ही। एक रागी, एक विरागी, अंतर नहीं होगा। पंडित भूदादास जी ने जैन शतक में क्या लिखा? रागी बिन रागी के विचार में बड़ो ही भेद, काहू भटा पथ काहू काहू को बयारे हैं। कैसे कर केत की कनेरे, कही आख दूध गाय दूध अंतर कनेरे। का तुम समझ रहे हो? धर्म धर्म एक थे, देव देव एक थे, गुरु गुरु एक थे, ये कहां से आ गई? सच पूछो, मिथ्या दर्शन उसको कहते हैं, सच बताएं। जैसे धर्म मानता वो धर्म है नहीं, जैसे ज्ञान मानता वो ज्ञान है नहीं, जैसे अपना मानता वो अपना नहीं है। एक भूल नहीं है, सबरी भूल ही भूल है।
जो मूल को नहीं समझता वो भूल भुलैयाओं में भटकता है। जो मूल को नहीं समझता वो भूल भुलैयाओं में भटका ही। आप जाओगे सीधे रास्ते निकल जाओगे, अब कितने यहां कैसे देखेंगे? संसार में ये सोचोगे क्या करें? इससे बड़ी विडंबना क्या है? हमें ये सोचना पड़े हम क्या करें। काहे तुम्हारे पास फालतू हो तुम? वेद ज्ञान करो, तत्व ज्ञान करो, आगम का अभ्यास करो। ये कहोगे क्या करें क्या करें, और जो अपने मन में हो ही सो ही करोगे। सील हमारी लगाने, एक सील बनवा दो न, ठोक लियो। धर्मात्मा की उपाधि चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। क्या करें क्या करें? वो छोड़ते ही नहीं, वो मानता नहीं, तुम्हें ही मान जा। एक बड़ी जीवन की बड़ी विडंबना है जिसको हम कहते हैं क्या करें क्या करें, कहां जाएं। खाए इतने धर्मायतन बने हुए हैं, कहां जाओ जो सोच रहे हो। एक भाई बोले अब तो मन जो हो तो थक गए, हम तो मन जो हो तो कौन कमरा बनाए के रहे। हमने ये इतने बने कमरा दिखाई नहीं दे इसमें। इतने धर्मायतन बने कौन खिले? अरे बे लोग तो समझेंगे चलो अच्छो रहो, लेकिन तुम्हारी आलस बना, तुम्हारा षड्यंत्र वहां भी चलने लगा तो हम क्या करेंगे? आज ऐसी दशा है, सच पूछो तो आदमी के लिए काम नहीं, काम के लिए आदमी नहीं। काम के लिए आदमी नहीं मिला वो तुम्हें, वो आदमी के लिए काम नहीं। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? मतलब आदमी काम करना नहीं चाहता। एक लड़का आया एक सेठ के यहां, साहब का जो काम बताओ, कल परीक्षा का फॉर्म भरना है। सिर को दया आ गई, उन्होंने कहा एक काम करो, गाड़ी में बैठ के जा रहे थे कहूं। बोले एक काम करो, ये जब तक हम नहीं लौटेंगे शाम तक, तब तक तुम ये पत्थर उठा के यहां से यहां रख देना। वो लड़का जुट गया और पत्थर उठा के रख दिए। सेठ जी शाम को आए, एक दो चार पत्थर बच गए होंगे, सब उठ के। बोले कल भी करोगे काम? कि हाँ साहब हमें कहा है, कोई काम छोटा बड़ा तो होता नहीं। बोले एक काम करो, कल आइयो और ये पत्थर उठा के वहीं रख दियो जहां रखे थे। कोई दिमाग नहीं लगाया। ज्यादा दिमागी आदमी, ज्यादा परिग्रही आदमी मोक्ष मार्ग में नहीं चलता। अरे हमारे गुरुओं ने बड़े सोच समझ करके कहा, तुम कहते हो अपनी बुद्धि को डेरा कर समझते हो। सोचेंगे साहब, विचारेंगे साहब। अरे पहले ही विचार कर लगो, ये क्यों नहीं सोचते? हमारे गुरुओं ने पहले ही विचार कर लिया है कि नहीं? वैद्य ने सोच समझ करके दवाई दी है, अब तुम कहो हम सोचेंगे ये काढ़ो पिए कि नहीं पिए, ये दवाई खाएं कि नहीं खाएं। और एक तुम्हारा, तुम वैद्य का भरोसा नहीं है। सोचोगे तुम उल्टी सीधी सोचोगे, ये कड़वो है, ये ठंडो है, ये गर्म है, ये सोचोगे। वो वैद्य कछु नहीं जान तो वह ऐसो है, वो वैसो है, जी जाने वो। इन बातों से काम चलेगा? इलाज होगा? अरे इलाज तो उसका हो सकता है जो वैद्य के लिए समर्पित होता है। रोटी बंद तो बंद माने बंद, काढ़ा चालू चालू नहीं, रोटी बढ़िया है, काढ़ो खराब है। तुम वैद्य हो, सोचेंगे रोटी बंद करें कि नहीं करें, काढ़ो पिए कि नहीं पिए, तुम इलाज नहीं करा पाओगे। रख दिए उसने दूसरे दिन आकर के पत्थर उसी जगह, कुछ नहीं कहा। बोले स्थायी काम करोगे? हाँ साहब करेंगे, हमें क्या करना है। बोले कल से हमारे ऑफिस में आ जाना, ये तो परीक्षा थी। समझ गए? परीक्षा थी, तुम आज्ञा मान सकते हो कि नहीं? चुपचाप अपनी अकल लगाए बिना जो आज्ञा मान सकता है
वो जिनेंद्र भगवान का से भक्त बन सकता है। और अपनी अकल लगाई, तुम्हारी अकल मिथ्या है, तो तुम्हारी अकल कैसी हुई? दे कहेंगे परमाणु मात्र तुम्हारा नहीं है, और तुम कहोगे जो सब मम्मा हुई है। हम कहेंगे तुम्हारा पद अगर हट गया तो तुम हल्के हुए, चैतन्य पद को पहचानो, और तुम कहोगे हमारा पद छीन लो, हमें निकाल दो। संस्थाओं में से जितने कर्मचारी जाते हैं प्राय संस्थाओं की बुराई करेंगे, ये कहें हमें निकाल दो। अरे ये बताओ संस्था वाले को कर्मचारी चाहिए कि नहीं? निकालेगा गाय को? तुम प्रमाद से बढ़ते हो, तुम बेईमानी करते हो, चोरी करते हो, निकालेंगे नहीं तो क्या धरेंगे? कोई विद्यालय खोलता है बच्चे को निकालने के लिए, लेकिन अनुशासनहीनता करे, उद्दंडता करे तो निकलो यहां से। हम क्या करें? अरे अपना अंग भी अगर गलित हो जाता है तो निकालो जाए। अपने अंग को भी अगर गलाव पड़ जाए तो निकालोगी कि नहीं? अच्छे फलों में से सड़े हुए फलों को निकालोगी कि नहीं? तो ये बताओ ज्ञान में से राख को अलग करोगी कि नहीं? बात फलों की और अंग की नहीं है, बात ज्ञान और राख की है। ज्ञान और राख को अलग करोगी कि नहीं? अरे आप कहोगे क्षमा भी हमें आप करो, आप क्षमा करो। हम कहते क्रोध भी दूसरे के द्वारा कराया नहीं जाता। यह जीव क्रोध करे तो करे, समय बदल गया। विवाह शादियों में जाती थी, वहां गालियां गाने का एक दिन कार्यक्रम होता था, और खुश हो गए सुनते रहते। क्यों भाई, क्रोध क्यों नहीं आया? क्या कह रही, कब बक रही, ऐसा क्यों नहीं कहा तुम? वो स्थान ऐसा ही है, वो काम ऐसा ही है। पंडित टोडरमल जी ने दिया, ससुराल में गाली इष्ट लगती है। इष्ट जान करके राग किसने कराया? अनिष्ट जान करके क्रोध किसने कराया? अनिष्ट की कल्पना नहीं करो तो कोई क्रोध कराने वाला नहीं है, इष्ट की कल्पना न करो तो कोई राग कराने वाला नहीं। राग द्वेष भी परके कराए हुए नहीं होते। समयसार जी टीका करते हुए अमृतचंद स्वामी ने कहा, राग आदि के होने में पर का दोष नहीं है, किंचित मात्र भी दोष नहीं है, 50% नहीं। तुमने आके हमारा दिमाग खराब कर दिया। हम तो स्वाध्याय कर रहे थे, तुम कैसे स्वाध्याय कर रहे थे? स्वाध्याय का फल तो समता है, तुम्हें समता नहीं आई तो काय को गुस्सा? हमारे सामने सांस उठा लो, हाई चौकी हटा दी, हमारा उपयोग खराब कर दिया, कहां तक सहन करें? अरे जहां तक तुमने किया होगा उतना सहन करना पड़ेगा। ये कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं? और सहन होता नहीं कि सहन करते नहीं, सहन करते नहीं, होता तो है। घोर उपसर्ग भी सहन हो जाए, आनंद पूर्वक सहन हो जाए, सहजता से सहन हो जाए, ऐसा आत्मा है। पूज्य स्वामी कहते हैं ग्रंथ में, आत्मज्ञान की महिमा हम क्या कहें, आत्मध्यान की महिमा हम क्या कहें। आत्मज्ञानी और आत्मध्यानी को ऐसा आनंद प्रकट होता है, घोर उपसर्ग भी उसे किंचित मात्र भी खेद प्रकट नहीं कर सकते। गाली सुन मन खेद न आनो, जिनके अंदर में भेद वर्त रहा है उनको खेद कहां से आएगा? खेद वहां होता है जहां अभेद बुद्धि होती है। जब अपना लड़का नहीं मानता तो बहुत गुस्सा आती है, दूसरे का पड़ोसी का नहीं माने तो नहीं माने, अपनों का अधिकार है। ये लड़का भी पड़ोसी का है, तुम्हारा नहीं है। तुम इसे अपना मान बैठे हो ना, पड़ोसी का है कि तुम्हारा है? शरीर है कि आत्मज है? पुत्र को आत्मज कहते हैं, आत्मज है कि शरीर है? और सभी शरीर से शरीर उत्पन्न हुआ,
कि आत्मा से आत्मा उत्पन्न हुआ और शरीर से शरीर उत्पन्न हुआ, तो तुम गोरे लड़का काला कहां से आ गया? तुम कारे लड़का गोरा कहां से आ गया? तुम बुद्धिमान लड़का मूर्ख कहां से आ गया? सोचो। अरे उसे शरीर का परमाणुओं की रचना भी उसके नाम कर्म के अनुसार स्वतंत्र परमाणु से हो रही, तुम्हारे परिणाम से नहीं। मां और पिता क्या करेंगे इसमें? वो तो बड़ी विडंबना है। डिब्बे का दूध, शिक्षे की सरकार की शिक्षा, माता पिता का क्या स्वरूप है? शिक्षा सरकार की और डिब्बे का दूध। अब क्या है? नहीं तो पुराने जमाने में आपने सुना होगा, कह देते कौन ने अम्मा को दूध पियो, आया सामने करा के देखो तो मैं क्रोध, करा के देखो मान। घोर उपसर करता रहा कमठ पार्श्वनाथ को क्रोध नहीं आया। घोर उपसर करता रहा सैनिक, लेकिन यशोधर मुंडाई को क्रोध नहीं आया। कौन ने अम्मा को दूध पियो है? कौन ने जिनवाणी का अभ्यास किया है? आया सामने। जिनवाणी कहती है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता। स्वभाव परिणाम को तुम पर के सहारे करना चाहते हो, माने पर के सहारे सुखी होना चाहते हो। हम तो ये कहते हैं तुम्हें दुखी करने वाला भी तुम्हारा ही परिणाम है, पर द्रव्य नहीं। पर भावों के लिए भी जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारे पेट में वायु बनती है, कब बनती है, इसके लिए भी जिम्मेदार तुम हो, हम नहीं हैं। तुम्हारे बहुत खून बनता है, बहुत मोटे हुए, इसके लिए तो तुम ही हो, लेकिन इसके लिए भी कब बनता है? खून बनता है, खून नहीं बनता, इसके लिए भी जिम्मेदार तुम हो। तुम कपट सेवन क्यों करते हो? तुम ऐसी चीजें कब का रोग है तो कब कारक वस्तुएं क्यों खाते हो? हम कहते तुम्हें अगर मोह राग द्वेष करने का रोग है तो मोह राग द्वेष का विचार क्यों करते हो? तत्व विचार करो तो मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो सकती। कोई ताकत नहीं है जो मोह राग द्वेष उत्पन्न कर सके। इन बैरागी संतों को सीता ने प्रतीन होकर के एक दिन सोचा, राम ने दीक्षा ले लीजिए, मुख जा रहे, हम यही हैं, एक काम करें, इनके ऊपर उपचार करें, डिगा दें और ये भी सर्वार स्थिति में आ जाए और हम भी चले जाए और संग संग मोक्ष जाएंगे। ध्यान रखना, असंग मोक्ष जाता है, असंग को समझने वाला मोक्ष जाता है, संग संग मोक्ष कहूं नहीं जाओगे, संग संग धर्म कहूं नहीं करोगे। संग संग हल्कों से पुण्य कर ले तो कल संग पूजा करेंगे, संग स्वाध्याय कर ले, बस का हो जाए। अरे संग पूजा करना, संग स्वाध्याय करना, लेकिन असंग को समझना, असंग को भूल कर नहीं तो स्वाध्याय, सारा स्वाध्याय बेकार गया। अगर स्वाध्याय करने के बाद भी हम ये नहीं समझ पाए ये हमारे नहीं है, तो स्वाध्याय करने का लाभ क्या हुआ? फिर संग संग स्वाध्याय करेंगे, संग संग पूजा करेंगे, संग संग यात्रा करेंगे। संग माने मोह होता है, संग माने परिग्रह होता है, संग संग माने परिग्रही। परिग्रही होकर ही धर्म करोगे तुम, सोचो भैया। संयोग बदलने से क्या होगा? कछु नहीं, ये कपड़ा खराब है, इन्हें उतार दे, सफेद पहन रही हो, बस का हो जाए। क्या हो जाएगा कपड़े बदलने से, संयोग बदलने से, क्षेत्र बदलने से क्या होगा? अगर दृष्टि नहीं बदली तो आपका कल्याण का मार्ग प्रारंभ भी नहीं होगा। भगवान बनने की बात तो बहुत दूर है, भगवान के भक्त भी नहीं बन पाओगे। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी भेद विज्ञान के बिना नहीं होता। जहां भेद विज्ञान होता है वहीं मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। लेकिन भेद विज्ञान मतलब का मत करना, भक्ष अभक्ष का भी भेद विज्ञान, न्याय न्याय का भी भेद विज्ञान, देव को देव का भी भेद विज्ञान,
और इन सब का भेद विज्ञान का प्रयोजन अपने स्वपर का भेद विज्ञान। तुम बातें कर लो, ध्यान रखना वैराग्य के बिना भेद ज्ञान की चर्चा हो सकती है, तत्वों की चर्चा हो सकती है, लेकिन संवर तत्व कहां से लाओगे? कहां से लाओगे? हम दे देंगे, तुम्हें बाजार में बिकता है। एक भाई आया, बोला साहब शांति नहीं है। हमने बाजार से ले आओ 2 रुपया ही, 100 रुपया ही ले आओ, तुम बड़े आदमी हो। ये शांति धर्म बाजार में नहीं बिकता, तीर्थों पर नहीं है। अरे तुम्हें यहां शांति नहीं है, कहीं भी शांति नहीं है। हम कह रहे हैं, सही कह रहे हैं बिल्कुल, जो जंगल में भी चले जाओगे तो शांति नहीं मिलेगी। पहले भाई से न्यारे हुए, फिर माता पिता से न्यारे हुए, फिर पत्नी से न्यारे हुए, फिर कुड़कुड़ारे अकेले ही बैठे बैठे। अब क्या करें? अपनी करने का फल भोगा, हम क्या करेंगे? और नहीं तो निर्जरा करने का उपाय हम बता रहे। अगर तुम्हें तुम्हारे उपाय झूठे लगते हैं, उनसे दुख दूर नहीं होता, तो दुख दूर करने का सही उपाय ये जिनवाणी बता रही है आपको। कैसे लिखा होगा? मैं मुख्याधिकारी खड़ा का हूं, क्या परेशान हो गए? मुख्य नहीं हुआ हमसे कहिए। अरे आत्मा को मुक्त स्वरूप समझे और मोक्ष नहीं हो गए, ऐसा होता ही नहीं। यथानुभूत मार्ग के पंडिता, हमें आत्मा के अनुभव करने से सुख हुआ है, तुम्हें नहीं हुआ। यथानुभूत जैसा अनुभव किया वैसा ही हम कह रहे हैं। राग से दुख होता है, वितरागता सुख होता है, बस इतनी पढ़ाई है। आत्मा स्व है, आत्मा को छोड़ करके जो कुछ बच गया सब पर है। ये उंगली पहले बताई थी, चेतन है क्या चेतन? व्यवहार की बात पूछ रहे हम तुमसे, निश्चय की नहीं निश्चय की हम बता दें। ये उंगली चेतन है क्या चेतन? आप कहोगे चेतन, लेकिन हम ये कहेंगे जब तक जुड़ी है, एक सी है, तब तक तो उसको चेतन कहो, और जब कट के अलग हो गई तो कैसी बनी? तो तुम अपने स्वभाव से कट जाओगे, भेद करने जाओगे तो भेद भी अचेतन हो जाए। भेद दृष्टि भी मिथ्या है, कर्तृत्व दृष्टि तो मिथ्या है ही। देखो, पर में अभेद मत करना, आत्मा में भेद मत करना, अगर कल्याण करना हो तो। क्या कही? पर में भेद मत करना, अभेद मत करना, और आत्मा में भेद मत करना। आत्मा में अगर भेद करोगे तो क्या करोगे? कुंद कुंद स्वामी अपने गुरु क्या कह रहे हैं? चारित्र नहीं, दर्शन नहीं ज्ञान ज्ञायक थी, बस ज्ञात वो ही है, बस हम कह नहीं सकते। कहना है व्यवहार, संत कभी कहते हैं, सो व्यवहारातीत है जाते हम लाचार। कैसे हम कहें उसको? तुम्हारा हमारा कितना प्रेम है हम क्या बताएंगे? संत बताएगा। अरे कोयल और कौआ एक से लगते हैं, जब बोलेंगे तब पता पड़ेगी ये कोयल है ये कौआ है। जब प्रतिकूलता किसी पे आएगी और उस समय अगर सहायता कर सकोगे तो समझ में आएगा कितना प्रेम है, कैसा प्रेम है, झूठा कि सच्चा। हमें क्या मतलब, तो समझ लो कि दिखा हुए सब बातें। सच्चा प्रेम रुकेगा? कीमती साड़ी ऐसे फाती होता है पहने में, अगर बच्चे को खून या उंगली कट जाए तो कीमत नहीं देगी। आई आग लग जाए तो ऐसे फेंकोगी। राख की आग तो लगी है, क्यों नहीं फेंक रहे? ये परमाणु मात्र मेरा नहीं, क्यों नहीं वेद ज्ञान कर रहे?
फेंकना माने भेद ज्ञान करना। डिक्शनरी में नहीं है, समझना पड़ेगा। ये साड़ी मेरी है, ऐसे मेरी शोभा है, ऐसे मेरी प्रतिष्ठा, ऐसे मेरा बड़प्पन है, पाप है। ये सब मोह के चिन्ह है। ये मेरी नहीं है, इसका नाम ज्ञान है। एक भाई से पूछा, भैया बताओ देह भिन्न है क्या भिन्न है? कुछ अभ्यासी था, पढ़ा सोने अपने को समझ लेता था। बोला देह तो भिन्न है क्या भिन्न है? जी कहा पूछ रहे? ये तो बच्चा बच्चा जानता देह भिन्न है। हमने कहा झूठा। गुरु कहे तो सच्चा व्यवहार और हम कहे तो झूठा। ये कौन सी बात रही कि हाँ किसके आश्रय से भिन्न कह रहे देह को? आत्मा से अभिन्न ही वही देह भिन्न कहने लगे। आत्मा से अभिन्न हुए बिना देह को भिन्न किसके ज्ञान से जाना, किसके आश्रय से जाना? लड़की पति घर को प्राप्त नहीं हुई और पिता का घर छोड़ के भग चली, कैसे शीलवती कहेंगे हम? पति के घर के आश्रय से उसके पिता के घर को छोड़ के चली गई, शीलवती है, विवेकी है। ये कुल की रीति है और नहीं तो कुल कलंक है। जब तक पति का घर न मिले तब तक पिता का घर कैसे छोड़ोगे? जब तक आत्मा नहीं मिले अरहंत को कैसे छोड़ोगे? अगर तुम बेटी को छोड़ करके कहीं सरागी पे गए, इतने उच्चे चक्कर काटे तो बहुत पाप का बंद होगा, ध्यान रखें। जब तक आत्मा नहीं मिले तब तक जयमाला में लिखिए तावत यावत, तब तक प्रत्याहातोन, तब तक के लिए बस। ये शटरिंग तब तक के लिए है जब तक छत पक न जाए। जहां छत पकी निकालो इसको, लेकिन बीच में नहीं। 3 मिनट में मत खोल दियो, गिर पड़ेगी छत से। पहले ही मत खोलने लगना। आत्मा को प्राप्त किए बिना अनंत को छोड़ोगे तो कहां जाओगे? एक भाई बोले ये मंदिर की देरी कबू मत छोड़ियो। हमने कहा रुक जाओ, देरी छोड़ करके भीतर जाना, देरी छोड़ करके बाहर मत जाना। देरी छोड़ करके अगर भीतर जाओगे तो भगवान मिलेंगे, और देरी छोड़ करके बाहर जाओगे तो भटक जाओगे। बात तो सही है, लेकिन समझना है उसको। जब तक आत्मा नहीं मिला अनंत कैसे छूटे? आज के समय से हम कहते हैं 25 वर्ष की 26 वर्ष की कन्या हो गई, ये लड़की के हमारे परेशान हो गई। पिताजी मां से कह रहे हैं, लड़की से कुछ नहीं कह रहे। और लड़की बगल के कमरा से सुन रही तो सवेरे क्लास मिली। हमारे मारे मम्मी पापा परेशान है। क्यों? लड़की को घर मिले। जब तक, लेकिन उसे भी बुरा लग रहा है, लेकिन वो भी सोच रही कब अपने घरे पहुंचे, और माता पिता भी सोच रहे कब अपने घर जाए। लेकिन जाए कहां? कुआं में थोड़ी पटकनी है। कौन सा ग्रंथ है वो? प्रधान योग का। इस लड़की को कुएं में पटक देना श्रेष्ठ है, लेकिन विजाति के साथ विवाह करना पसंद ठीक नहीं है। जहां धर्म का निर्वाह न हो सके, जहां नियमों का निर्वाह न हो सके, जहां के नियम संस्कृति के विरुद्ध हों। धन को अंधकूप में पटक देना, लेकिन अपात्र को दान मत देना। वो तुम्हारे पैसे से शराब पिएगा, पाप तुम्हें लगेगा। धन को अंधकूप में पटक देना, लेकिन ये नहीं अपात्र दान करें। हमारा ज्ञान हमारे साथ, तुम्हें नहीं सुना मत सुनो। अगर तुम्हें अपना कल्याण करना हो तो सुनो, ताए सुनो, भव मन से रान, जो चाहो। बस सीधी बात है। हमें लोभ नहीं है कि सब बहुत जने सुन लें।
बहुत शिष्य बन जाए हमारे, और हम सोचने लगे ये हमारे शिष्य, ये हमारे गुरु हैं, हम इनके गुरु हैं। मिथ्या तो होगा। आत्मा का गुरु आत्मा ही हमारे गुरु कहते हैं, और आत्मा का गुरु आत्मा है, ये समझने वालों के गुरु निर्गंथ ही होते हैं। और जिनके निर्गंथ गुरु होते हैं उनको ये समझ में आता है आत्मा का गुरु आत्मा। हम ये समझते हैं क्रोध परद्रव्य कराता है, क्षमा कोई और करेगा। ये भ्रांति हमें संसार से तिरने नहीं देती, माने सुखी नहीं होने देती। समझो भाई, क्रोध के करने में किसी का दोष नहीं है, क्षमा के करने में किसी का पुरुषार्थ नहीं चलेगा। हम कहें इससे नहीं काम चलेगा, तुम समझोगे तो काम चलेगा, तुम नहीं समझोगे तो काम नहीं चलेगा तुम्हारा। पंडित जी आप क्षमा करो, हम तो क्षमा करेंगे, हमें कल्याण करना है तो, लेकिन हमारी क्षमा से तुम्हारा क्या कल्याण होगा, इस बात को गंभीरता से सोचना। और नहीं तो क्षमा मांगना भूल जाओगे और क्षमा प्रकट करने सीख जाओगे। क्षमा धर्म है, आत्मा धर्मी है, आत्मा के बिना क्षमा कहां से होगी। हम क्षमा कर भी दें तो क्या होगा। हम ये पूछते हैं यशोधर मुनिराज ने सैनिक को क्षमा किया कि नहीं, फिर नरक आ गए, फिर नरक क्यों गए, आज नरक में क्यों हैं, पूछा उन सैनिक से। अच्छा, अच्छी तरह क्षमा नहीं करोगे उन्हें। अरे अच्छी तरह और बुरी तरह समझ रहे हो, 3 चौकड़ी कसाए के अभाव था उनको, और उन्होंने क्षमा, अरे उन्होंने क्रोध ही किया, कब किया था। आपको कहा था अज्ञानी से क्रोध व क्षमा मांगना। परचूनी की दुकान पर रत्न खरीदने जाना है, अज्ञानी के पास क्षमा है कहाँ जो क्षमा करे, बताएगा तुम्हें, देगा तुम्हें। और ज्ञानी की क्षमा मांगना ज्ञानी का अपमान करना है। ज्ञानी ने क्षमा क्रोध ही कब किया है। यशोधर मुनिराज ने सैनिक को तब क्षमा किया था जब चेलना ने सांप निकाल दिया होगा। अरे नहीं, सैनिक ने जिस समय क्षमा नहीं मांगी, सांप डाला, उस समय भी यशोधर मुनिराज के 3 चौकड़ी कसाए के। ज्यादा तो नहीं कह पाएंगे, समय बहुत हो गया, सवेरी भी हो गया था, और जरूरत भी नहीं है, समझदार को इशारा काफी है। अगर सुंदर लगे, अच्छा लगे तो खुद अभ्यास करना जनवाणी का, अंतर में देखना। और अगर नहीं ठीक है, हमारी हमें दे दियो, हम ले जाएंगे अपने। बढ़िया बढ़िया कह दियो, रोटी बढ़िया थी, कमरा बढ़िया, व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, बस ये कह दियो, ऐसा कछु काम नहीं होगा। अरे बढ़िया तो वह है जो हमारे संयम के अनुकूल हो। यहां तुम्हें बाजार का कुछ नहीं मिलेगा, बढ़िया है, घटिया नहीं है ये कोई। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो भगवान को हम रोक लेते, हमारा बहुमत है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता होता तो भगवान हमें मोक्ष ले आते कि हम भगवान को रोके देते। हमारा बहुमत है, अब हम रोके लेते। अगर वे अपने पुरुषार्थ से सुखी होते तो तुम उसमें रोक लगा देते। ये बहुत सुंदर सिद्धांत है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। और ये सिद्धांत, ये ज्ञान उत्तम क्षमा का आधार है। आप ऐसा धर्म बताओ जिसका आधार सम्यक दर्शन न हो, जिसका मूल सम्यक दर्शन न हो, जिसका प्रकाशक सम्यक ज्ञान न हो, और धर्म हो। ऐसा तो कछु नहीं है। धर्म तो नहीं है, मान लिया होगा धर्म में भ्रम,
कर लिया होगा तुमने कर्म में धर्म का। समझ लिया होगा हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े धर्मात्मा, हम बहुत सुखी हैं। ये बड़े बड़े नेता अभिनेता और सेठ साहूकार भी समझते हैं हम बहुत सुखी हैं, कोई तकलीफ है हमें कछु नहीं है। झूठ बोलते हो, तकलीफ नहीं होती तो सभी रोटी का खाता, दवाई के ढेर क्यों लगे हैं, तकलीफ नहीं है तो। जिसने इनको बड़पन का चिन्ह मान लिया वो इस मार्ग में नहीं लग सकता। इन पे कहा है हमारे घर टीवी है, हमारे फ्रिज है, हमारी गाड़ी है, हमारी ये है। आहा तुम्हारा कुछ नहीं है, भ्रम में मत रहना। भ्रम पा लिया है ये सब मेरा है, जिसको कहता है पागल तू मेरा मेरा, वह तो स्वप्न है केवल, मोह नींद का स्वप्न है। और मोह नींद के जगाने के लिए तुम्हें 12 भावना का उपदेश है। हो दयाल उपदेश करें कोई, काय के लिए? ऊपर लिखा है तुझे जगावन को। 12 भावना को उपदेश माने ये अध्रुव हैं, ये असरण हैं, इस बात को कभी मत भूलना। ये हमें सुखी देने में असमर्थ है, हमारा दुख बांटने में असमर्थ है। कभी मत भूलना ये हमें सुख बांट लेंगे। अरे भाई तीर्थंकर नारायण बलभद्र अपने पिता को नहीं बचा सके, तुम्हारे बेटे भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तुम्हारा तत्व ज्ञान ही तुम्हें कल्याण का मार्ग देगा, सुखी बनाएगा, और कुछ नहीं कर पाओगे। एक और होगा पैसा। ऐसी बढ़िया भूदादास जी ने कथन किया, दाम धरे रहे, धाम खरे रहे, काम परे रहे, और चल दिया। ये तुम्हारा काम अबे ने अभ्याला रहे ने काम कर, यहां चले गई नहीं तुम्हारा विकल्प। ने हम पैसा ले आए सो गिन ले तो ले कम से कम नहीं, दाम धरे रहे, काम धाम खरे रहे, और काम पड़े रहे, और चल दिए। माने काम दाम और चाम पर जिनकी दृष्टि है, काम पर जिनकी दृष्टि है, वे ये बताओ आत्मा की प्राप्ति कैसे कर पाएंगे? फुर्सत नहीं है, फुर्सत तो अभ्याल मिल जाएगी तुम्हें। ये कहो झूठ क्यों बोलते हो, रुचि नहीं है। वो काम के लिए हमें फुर्सत नहीं मिलती जिस काम की रुचि नहीं होती। तत्वाभ्यास के लिए रुचि अगर होगी तो फुर्सत निकल आएगी। और उसी समय अगर काम लगे तो समझना कोई अंतराय कर्म का उदय होगा, वेद ज्ञान करना तो वो काम हो जाएगा अपना। चक्रवर्ती भरत समुद्र को देखा, चैतन्य समुद्र की याद आ गई, और सेनापति से बोले, सेनापति यहीं पड़ाव डाल दो, माने सबको सेना को यहीं रोक लो, अपने तंबू गाड़ ले, लेकिन हम ध्यान करके तब उठेंगे। सेनापति बोला, महाराज अपन पहले दिग्विजय के लिए आए हैं, दिग्विजय कर लें उसके बाद ध्यान करते हैं। बोले दिग्विजय करने का भाव ये तो उपाधि है, ध्यान हमारा व्यक्तिगत काम है, हमारी रुचि का काम है। वहीं बैठ गए। और सुनो, तुम जिसके लिए चिंता कर रहे हो, हमें चिंता नहीं करनी है, हम चिंतन है हमारा। हम यहां से 3 दिन बाद उठेंगे और उठ करके एक चीज छोड़ेंगे, वो मगदा मर अपने आप चला है, बैठ ले करके देख लेना, जाओ। ध्यान की शक्ति उन्होंने देखी। तीसरे दिन तीर छोड़ा चक्रवर्ती ने, मगदामर की सभा में गया, तीर बौखला गया। मगदामर कौन है? भरत। किसने तीर भेजा?
पत्र में क्या लिखा ये? क्या करके नमस्कार करो? हम काय को नमस्कार करें? महाराज मंत्री बोला मगधामर का, महाराज जो पत्र भेज सकता है वो अग्नि की ज्वाला नहीं भेज सकता। भाषा में हो जाओगे, चुपचाप चलो। तीर्थंकर और तीर्थंकर का पुत्र पैरा चक्रवर्ती तद्व मोक्षगामी, उसकी सेवा सौभाग्य है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? भली होनार्थी शांतित होकर के गया वहां। क्यों रे मागध, कल क्या कह रहा था राय सभा में? वो थर्राय पर इन्हें मालूम है कल की बात। कल कैसे बोल रहा था तुम? क्या कौन है भरत? बताएं हम भरत कौन है? तुम ध्यान की शक्ति को नहीं जानते। भर्तहरि आया, अपने चेलों से बोला जाओ भाई साहब को देख के आओ, हमारे भैया कैसे हैं। गए, जाकर के नग्न दिगंबर शुभचंद्राचार्य बैठे हैं ध्यान मग्न। 2 दिन का उपवास हो गया, आंख खुली तो बोली महाराज भर्तहरि ने आपके लिए ये रस भी रस आधा भेजा है। बोले डाल दो पत्थर पे। ये भगवान, अब इनकी आज्ञा माने कि उनकी माने? चलो जे बड़े हैं जब कह रहे हैं तो इन्हीं की मान ली। इनकी मान ली और डाल दिया रस्तूंगी पत्थर पर। वो काय को कछू होने तो बह गया। भर्तहरि के पास पहुंचे, बोले क्यों कछ खोज खबर मिली? क्या मिली तो बे नंगी बैठी, उन्हीं के पास कछू नहीं। हम खुद 2 दिन भूखे गए आए वहां, और ऐसा लगता कुछ गर्मी सूख चढ़ गई, गर्मी उतर गई, क्या नहीं आना है वो, गर्मी चढ़ गई है। बिन ने कह दी रस पत्थर पे डाल दे। हम डाल के चले आए। अरे हमारी मेहनत बेकार गई आज, चलो हम खुद चलते हैं। भर्तहरि वहां पहुंचे, भैया 12 वर्ष में रसायन ये तैयार की है, इससे सोना बनता, आज तुम्हारे भेजी थी। जाने जाने का कही आपने उनको कही दी पत्थर पे डाल दे, सुजान डाल के चलो। हम खुद लेकर के हमको आना पड़ा, हम खुद लेकर के आए हैं, आप इसका उपयोग करो, आनंद से रहो। उन्होंने की अच्छा लेकर के आए हो? ऐसे पांव लगाओ, पत्थर पे गिर गई। तुमने 12 वर्ष की कमाई बर्बाद कर दी। शुभचंद्र आचार्य ने अपने पैरों के नीचे की धूल ऐसे सामने फेंकी, बोले बताओ शिला की शिला सोने की हो गई, तुम भी इसे कछु नहीं हो? तुम भी इसे पत्थर सोना थोड़ी बनेगा, लोहा सोना बनेगा। फिर बोले भैया अगर तुम्हें सोना ही चाहिए तो राज्य में से काय को आए थी, घर ही बहुत हो। अगर तुम्हें मंत्र तंत्र करने हैं तो घर काय को छोड़ रहे। अगर तुम्हें संस्था बनानी है तो ये क्यों छोड़ रहे हो, क्यों कर रहे हो? घर छोड़ने से पहले घर में एकत्व बुद्धि छोड़ देना चाहिए, पर की कर्तव्य बुद्धि छोड़ देना चाहिए। बैरात्मा को बाहर की महिमा आती है, जब वो शिला सोने की हो गई तो ऐसे आंखें फाड़ के देखने लगी भाई भर्तहरि। तब शुभचंद्र आचार्य ने कहा भैया अगर तुम्हें सोना ही चाहिए, घर छोड़ के क्यों आए, राज्य छोड़ के क्यों आए? सोना तो वहां, ये तो प्रयास जागने के लिए है, सोने के लिए नहीं। तुमने 12 वर्ष में रसायन पैदा करी, लेकिन अपने को रसायन नहीं बना सके, अपने परिणति को रसायन नहीं बना सके। अनुभव के रस को रसायन कहत जग, अनुभव अभ्यास पंच अमृत को कोर है।
तब समझ में आई ये निष्ठा है। आपकी समझ में तब आएगा जब बैठने को नहीं मिलेगा। सिरा पर बैठे बुनराज और वहीं जाके बैठ जा, तब समझ में आएगी संसार सार है। रेडीमेड सारी व्यवस्था मिल गई, काय को समझ में आए। बढ़िया बढ़िया कह सकते हो, पुण्य बांध सकते हो, लेकिन भेद ज्ञान करके कल्याण करने का अवसर है। धर्म प्रकट करने के दिन हैं। धर्म की चर्चा तो हमेशा भूलना ही नहीं कभी, लेकिन इस बात को भी मत भूलो, ये धर्म प्रकट करने के दिन है, प्रकट करने योग्य उपाधि है। और वह धर्म केवल धर्मी शुद्ध आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होगा। बाहर में साधर्मी के प्रति धर्मानुराग यथा योग्य होगा, विपरीत विषयानुराग नहीं होगा। कितना नहीं होगा, कैसा नहीं होगा, वो गुणस्थान प्रमाण जानना और आगम प्रमाण मानना। क्या कही? गुणस्थान प्रमाण जानना और आगम प्रमाण मानना। लेकिन उस राग में ही अटक मत जाना। राग हमारा स्वभाव नहीं है। दशरथ धर्मों की क्या चिंता करते हो, वे तो ऐसे प्रकट हो जाएंगे जब धर्मी पर नजर होगी तो। और अगर धर्मी पर नजर न होगी तो कोई नहीं प्रकट सकता। हम दृष्टांत दे करके समझा देंगे, प्रमाण दे करके समझा देंगे, करेंगे काम, हमें समझ नहीं आई है। तुम्हारी बड़ी दुकान है और एक ग्राहक आकर के खड़ा हो गया, इस अलमारी में का रखो, कितने को है, जा में का रखो, जे कितने को, जे डिब्बा में का है, कितने को है, तुम्हें का चाहिए? क्या कछु नहीं, तो काय को आए, जाओ भागो नहीं थे। अरे भाई, ग्राहक आता है, ग्राहक उसे कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए। हमारी दुकान पर क्या है इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। तुम्हें आत्मा चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए तो भाग जा। यहाँ आत्मा मिलता है केवल। हमारे मुनीश्वरों की ऐसी महिमा कही है शास्त्र में। सेठ जी बोले लड़के से सबसे अंत में, बेटा तुम जा रहे हो चले जाओ, लेकिन एक ही बात ध्यान रखो, जो उनके पास जाता है उसे संसार में नहीं रहने के। पिताजी हमें संसार में रहना भी नहीं, जाओ। अब क्या कहें, चला गया लड़का दीक्षा लेकर के। आत्माएं में को उस तरह धर्म उसे मिलता है। जिसे आत्मा से पीछ है, विमुखता है, उसे धर्म नहीं मिलेगा। जिसको आप जैन धर्म कहते हो वो आत्म धर्म है, आत्मा के लिए है, आत्मा का धर्म स्वभाव है। इसलिए महान पुरुषार्थ करके आत्मा को प्राप्त करना। ओम नमः।